A very good morning to all of you. So again we are connected here for the stress sessions. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। तो उसके अंदर जो हमारी जनरल स्ट्रेटजीज थी वो हमने डिस्कस करी थी और उसके साथ एक इंटरवेंशन हमने डिस्कस की थी कि हम मेडिटेशन जो है उसके साथ स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस को जब भी हमने ओवरकम करना है उसके अंदर एक पॉइंट बहुत कॉमन है कि हम अपने जो थॉट्स हैं उनकी जो चेन है, जो नेगेटिविटी है, उसको हमने तोड़ना है। तो चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हम म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिव एक्टिविटी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम जो करते हैं उनके अंदर हमारा लॉजिक यही होता है कि वो जो नेगेटिव चेन बनी हुई है थॉट्स की, उनको किसी तरीके से ब्रेक कर दिया जाए। इसको साइंटिफिकली भी जस्टिफाई किया जा सकता है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन यहाँ पर मैं अभी इसको बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि सभी की साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होती तो फिर उनको समझ नहीं आती हैं सारी बातें। लेकिन जो कुछ बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली प्रूव किया है हमने, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रूव किया, उसके बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको, उस चीज़ को आप अप्लाई कर सको अपनी लाइफ के अंदर। तो योगा एक लिंब है हमारा। योगा के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। अष्टांग योग आमतौर पे फॉलो किया जाता है। उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि आपने जो मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन के साथ आपने अपने मन को काम करना है, उसको आपने शांत करना है। तो उसका मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरे पहले 2 वीडियोस एक माइंडफुलनेस के ऊपर बने थे जनवरी में, वो वीडियोस भी यहाँ पर हैं। तो माइंडफुलनेस जो है दैट इज ऑल्सो वन स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है माइंड को फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो एक चीज के ऊपर। तो उसके अंदर मैक्सिमम जो चीज आपको बेनिफिट देगी वो है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो एक बहुत अच्छी मेडिटेशन मानी जाती है। मैं थोड़ा सा डेमो यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि डीप ब्रीदिंग के अंदर हम कर क्या सकते हैं, किस तरह से हम उसका इफेक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल पीठ ऐसे सीधी करके बैठ जाओ और उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लो और धीरे धीरे आपने जो श्वास है उसको अपने अंदर लेकर जाना है और धीरे धीरे उसको आपने बाहर छोड़ना है। तो जो ही श्वास आपका अंदर जा रहा है तो आप फील कीजिए कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी जा रही है। और जो ही आपका जो श्वास है वो बाहर आता है तो आप सोच लीजिए कि आपने सारी नेगेटिविटी जो है उसको बाहर निकाल दिया वहां से। जैसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन इनहेल करी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, तो ये उसी प्रकार की चीज है। लेकिन हमने करना इसके अंदर क्या होता है, हमने जो श्वास की स्पीड है उसको कम करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में आते हो तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन जनरेट होते हैं या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उनमें एक चेंज जो है वो ये भी है कि उसके साथ जैसे हम देखते हैं किसी आदमी को गुस्सा बहुत चढ़ जाए तो उसका फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। और हम ये कहते हैं गुस्से में लाल पीला होना, वो एक मुहावरा बना हुआ है, वो इसी कारण बना हुआ है कि आपका फेस जो है उसके एक्सप्रेशंस, उसके कलर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं उसके अंदर। और कई लोग गुस्से के अंदर थरथराने भी लगते हैं, वो कांपने भी लगते हैं। तो वो बेसिकली सारा कुछ क्या है कि फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जब हम गुस्से के अंदर आते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने श्वास को बहुत आराम से अंदर लेकर जाना है, लाइक दिस। धीरे से फिर उसको आपने वापस छोड़ना है, फिर अंदर लेकर जाना है, फिर आपने वापस छोड़ना है। तो इसके साथ क्या होगा, आपका जो ध्यान
अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर था, वो ध्यान नेगेटिव थॉट्स से हटकर आपका ब्रीदिंग के अंदर आना शुरू हो गया, तो वो आपने उसकी चेन को तोड़ दिया। तो ये एक इसका प्रोसेस है जो काम करता है इस तरीके से। और फिर आप ज्यों ही श्वास को लेते जाओगे, आप थोड़ा सा इसको करके देखना प्रैक्टिकली, फिर आपको पता लग जाएगा इसमें कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो श्वास जब आपका अंदर जा रहा है तो आप पॉजिटिविटी की भावना कीजिए, और जब बाहर आ रहा है तो आप नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं, ये भावना कीजिए। अजम्पशन है ये, और धीरे धीरे फिर आपके अंदर उसी तरह की विचारधारा बननी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग तो हम अज्यूम करके करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर वो आप धीरे धीरे कीजिए इसको। तो करोगे तो एक चीज़ आप नोट करोगे कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, क्योंकि हमारी एवरेज जो स्पीड होती है ना, वो अबाउट 16 स्ट्रोक्स की होती है। 16 स्ट्रोक का मतलब हुआ कि हम 16 बार हमने श्वास को अंदर लिया और 16 बार हमने श्वास को बाहर निकाला। ये चेंज भी हो सकती है, अगर कोई मान लीजिए टेंशन में है या स्ट्रेस में है तो हो सकता है वो 20 की कर ले। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मतलब आप जैसे अभी बैठे हैं तो आप एक स्टॉप वॉच रख लीजिए, अपने सामने वॉच रख लीजिए, और आपने गिनती करते रहना है। ये आपने अंदर लिया श्वास को और फिर बाहर निकाला तो 1 स्ट्रोक हुआ, फिर अंदर लिया फिर बाहर निकाला तो 2 स्ट्रोक हुए। तो कितने स्ट्रोक आपके 1 मिनट में होते हैं, वो आपकी ब्रेथ्स पर मिनट की एक आपके पास अमाउंट जो है वो आ जाएगी। तो फिर जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि अगर आप 20 पे थे, मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं, तो आप 20 से धीरे धीरे 16 की तरफ, 14 की तरफ, 13 की तरफ आना शुरू हो जाओगे, अगर आप कर सके तो। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको, आप इसको करने में बहुत समस्या आ सकती है आपको, क्योंकि आपको वो नेगेटिविटी मारेगी जोर कि ये कौन सा पंगा खड़ा कर लिया नहीं आपने लिए। एक तो पहली टेंशन है उस वजह से, और दूसरी टेंशन अब इसको फोकस करने में शुरू कर ली हमने, बनानी शुरू कर ली। तो इस बात का आप ध्यान रखो बहुत ज़्यादा कि आपके अंदर ये विल पावर जरूर होनी चाहिए कि हमने इस चीज़ को करना है, हमने इस टेंशन में से बाहर निकलना है, हमने इस स्ट्रेस में से बाहर निकलना है। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके अंदर अगर आप बहते चले गए, आपने स्ट्रेस के अंदर कोई और कदम उठा लिया, किसी को रिएक्ट कर दिया, किसी को आपने अब्यूज़ कर दिया, किसी को आपने हिट भी कर दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं जो स्पॉन्टेनियसली माइंड में हमारे आती हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों से आपकी सिचुएशंस जो हैं उनकी वो सारी वायलेट होंगी, वो सारी बिगड़ेंगी, उनमें सुधरेगा कुछ नहीं। बहुत प्रैक्टिकल ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसको आप अगर करोगे ना तो आप विद इन फ्यू डेज यू विल सी कि आपको स्ट्रेस का इफेक्ट होना कम हो गया है। और अगर स्ट्रेस का इफेक्ट होता भी है तो आपको पता लग जाता है। शुरू में सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि डिटेक्शन होगी उसकी, तो वो डिटेक्ट हो गया आपका कि मेरे को स्ट्रेस हो गया, मेरे को टेंशन हो गई, अब मेरे को इसका इलाज खुद ही ढूंढना है, मेरे को किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं अपना डॉक्टर जो है वो स्वयं बनूंगा या बनूंगी। तो ये आपके मन के अंदर भावना आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। तो तुरंत आपका जो है, अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर आते हो, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करते हो, 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, शुरू में 2 मिनट कर लीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ा दीजिए, तो आपको उसका रिलीफ ऑन द स्पॉट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर आपका ध्यान जाता है, ओहो ये स्ट्रेस हुआ क्यों था, ये कहाँ से हुआ था, मेरे अंदर क्या गलती थी जहाँ से इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तो ये अब बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिकेशन एक हमारी अलग वीडियो में बनाऊंगा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू म्यूज़िक का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको मैंने मेडिटेशन की एक टेक्निक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड डीप ब्रीदिंग और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइंडफुलनेस, तो उसके ऊपर मैंने आपको ये एक आपके साथ शेयर किया है कि हाउ दिस टेक्निक इफेक्ट्स एंड इट हेल्प्स यू टू रिलीव दी फ्रॉम द स्ट्रेस। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डिस्कस कीजिए, और अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ को स्टार्ट कीजिए। और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू हैव बेनिफिट फ्रॉम दीज टेक्निक्स
and you make yourself happy with the help of these exercises. So thank you so much. Take good care of yourself. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. टिल देन बाय.